क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। तो आपको बोला गया है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे है ना, एक हाईवे है, वो सीधे जाके एक टावर है, उसके फुट पर जाके ख़त्म हो जाता है। तो चलिए मान लीजिए कि ये एक टावर है ना, और एक हाईवे आ रही है और वो सीधे जाके ख़त्म हो जाती है इस टावर के फुट पे। तो चलिए मान लीजिए कि ये वो हाईवे है जो सीधे आके इस टावर के फुट पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, चलिए टावर ज़रा ढंग से बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये वो टावर है। ठीक, आगे बोल रहा है अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर। तो चलिए एक बंदा यहाँ पे, एक इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है ना, एक मैन यहाँ पे बैठा हुआ है। वो बोल रहा है टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार। वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना 30 डिग्री का। वो एक कार को देख रहा है 30 डिग्री के डिप्रेशन एंगल के साथ। तो चलिए ये तो हो गई उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, आँख से बनने वाली सीधी आगे की तरफ, है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक कार है छोटी सी, है ना। इस कार को वो चेक करता है यहाँ से, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कार के साथ बन रहा है कितने डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा हुआ, ये वाला एंगल है ना। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री का। करेक्ट। आगे बोलता है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, और ये कार जो है ये टावर के फुट की तरफ को आ रही है, आगे की तरफ को। आगे बोलता है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, इसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मतलब एक ही स्पीड से आ रही है। अगर 40 किलोमीटर पर आवर है तो उसी स्पीड से चल रही है, और अगर 60 है तो उसी स्पीड से चल रही है इसी। चलिए 6 सेकंड लेटर, अच्छा 6 सेकंड के बाद ये आपको बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। अब 6 सेकंड बाद हो सकता है कार ने डिस्टेंस ट्रेवल इतनी कर ली हो या इतनी कर ली हो, तो हम कुछ भी मान लेते हैं फिलहाल। मान लीजिए कि इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है और ये कार वहाँ से यहाँ पर पहुँच गई है। ठीक है, मान लीजिए कार अब यहाँ आ गई है। ठीक है, ऐसा मान के चलिए कि कार इधर पहुँच गई है ना। और बोला अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, जो ये एंगल है अब वो बन गया 60 डिग्री का। तो अब ये 60 है तो इसका मतलब यहाँ पर भी 60 डिग्री बनेगा, और ये ऊपर वाला 30 था तो इधर भी उसका मतलब 30 डिग्री है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस कार को, ये जो कार यहाँ पर पहुँच गई है, अब इस कार को यहाँ से लेके इस टावर के फुट तक पहुँचने में, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। टाइम निकालना इस बार ध्यान से। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इनका नेमिंग कर लेता हूँ। दिस इज वो ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, 4 पॉइंट मैंने मान लिए। अब कैसे निकालें हम इसको, तो इसको निकालने के तरीके क्या हैं। देखो, एक तो आप इसको कुछ मान लीजिए या इसको कुछ मान लीजिए, या दोनों को कुछ मान के भी कर सकते हैं, है ना। चलिए एक काम करते हैं, मैं दोनों को कुछ ना कुछ मान लेता हूँ। लेट कंसिडर कि ये जो डीसी है हमारा, इसकी डिस्टेंस एक्स है। अच्छा, इस डीसी के बारे में हमको ये बोला गया कि जो एक्स मीटर मैंने लिया ना, ठीक है, ये एक्स मीटर की जो डिस्टेंस है, इसको कवर करने में 6 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, और इसको मान लीजिए कि मैं इसको वाई मीटर मान लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इसी को अप्रोच करेंगे सीधे सीधा। आप पहले तो ये लिखना कि जो हाइट की टावर है, हाइट की टावर हमने ए बी ले रखी है, तो इसको आप लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, जो टावर की हाइट है वो क्या है, ए बी है। ठीक है, और हमने लेट कर रखा है साथ में कि डी सी की जो वैल्यू है वो है एक्स मीटर, मतलब डिस्टेंस जो है वो एक्स मीटर का है। और सिमिलरली हमने ये मान लिया कि जो सी बी के बीच की डिस्टेंस है वो वाई मीटर की है। ठीक है, अब हमारे पास जो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं ना, उन दोनों ट्रायंगलों को हम क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे और वहाँ से हम अपना वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या क्या है, तो इन ट्रायंगल, ठीक है, 2 ट्रायंगल हमारे पास बन रहे हैं, उन 2 ट्रायंगलों की वैल्यू निकाल देंगे, बस आंसर हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमारे पास ये वाला है ए बी सी, पहले इसको ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी को देखें तो हमारे पास परपेंडिकुलर ए बी है और बेस हमारे पास सी बी है ना। अच्छा, हमारे पास कोई हाइट वगैरह तो नहीं है ना इसमें, नहीं, हाइट हमें कुछ भी नहीं दी है, तो ठीक है। और हमारे पास 1060 है, तो हो जाएगा 1060 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन में बेस हमारे पास क्या है, सी बी, है ना। अच्छा, 1060 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो ए बी को हम ए बी रहने देते हैं, अपॉन में सी बी की वैल्यू को हमने क्या मान रखा है, ऊपर ये एक्स वाई मान रखा है, तो इसको हम वाई लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारे पास, वो आ जाएगी √3y। ठीक है, इतना मीटर हमारे पास क्या आ गई, इस ए बी की वैल्यू आ गई। करेक्ट। चलिए अब दूसरा ट्रायंगल अप्रोच करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी डी, इस ट्रायंगल ए बी डी में अगर देखें तो फिर से हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो हमारे पास 10 की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी डी। ठीक है, बी डी,
नाउ tan 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/√3 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी है, ये तो हमारे पास है नहीं, तो ए बी को हम ए बी लिखेंगे अपॉन, अच्छा बी डी जो है, ये बी और डी ये दो सेक्शनों से बना हुआ है, वो है आपका सी बी प्लस डी सी, सी बी प्लस डी सी या सी बी प्लस सी डी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू ए बी। अब देखिए सी बी जो है, सी बी को हमने ऊपर लेट किया है क्या, वाई मीटर, और डी सी या सी डी को हमने लेट किया है एक्स मीटर, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई मीटर, ठीक है। और यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसकी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे से हमारे पास आएगा √3AB इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ से अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगी अपनी क्या, एक्स प्लस वाई अपॉन में √3। अच्छा अप्रोच हमने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे कि ट्रायंगल में हमें दिख रहा है कि जो हमारी कॉमन साइड है उसी को हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कॉमन साइड हमारे पास दोनों ट्रायंगल में क्या थी, वो ए बी थी, मैंने दोनों जगह से ए बी निकाल दी है। अब दोनों को क्या कर देंगे, हम इक्वलाइज कर देंगे, ठीक है। चलिए दोनों वैल्यू हमारे पास ए बी की हैं, ये भी वैल्यू मेरे पास ए बी की है, ये भी वैल्यू मेरे पास क्या है ए बी की, दोनों को हम क्या कर देते हैं इक्वलाइज। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बन के आ रही है वो आ रही है, एक तो √3 है, यहाँ पे लिख देंगे हम √3y इक्वल्स टू, इधर क्या बनी है राइट साइड में बनी है आपके, मतलब दूसरी जो वैल्यू है आपके पास ए बी की वो है एक्स प्लस वाई अपॉन में √3, इसके नीचे 1 लगा के ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो क्या बनेगा √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 3y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। इस प्लस वाई को यहाँ से मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करूँगा तो ये बन जाएगा मेरा 3y माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स, और 3y में से y जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 2y इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x/2। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका मतलब हमको स्टार्टिंग से जानना है। देखो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है कि y की वैल्यू जो है वो x/2 मतलब x की आधी है, ठीक है। अब x क्या है हमारे पास, अच्छा x जो हमने मान रखा है वो है, ये डिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखना, ये x जो है डिस्टेंस नहीं है, x जो है हमारा वो डिस्टेंस दिया है कि इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा है। तो आप लिखोगे लिखना हेयर, हाँ तो यहाँ है हमारे पास हेयर यहाँ, अच्छा x मीटर का जो डिस्टेंस, ये x मीटर जो बोला ना आपको कि 30 डिग्री से जो 60 डिग्री का आपका अवनमन कोण बनता है यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, तो इसको इस डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकंड का टाइम लगता है। तो हेयर x मीटर डिस्टेंस इज कवर्ड इन कितना टाइम लगा था, 6 सेकंड, कितना लगा था कवर करने में, 6 सेकंड का टाइम। तो हमें निकालना है कि, तो हेयर शो y इक्वल्स टू x/2 मीटर डिस्टेंस इज कवर्ड इन, कितना टाइम लगेगा जरा बताइए तो कितना टाइम लगेगा भाई। x अगर 6 है तो 6/2, ध्यान रखना x की वैल्यू 6 नहीं है, x जो हमने डिस्टेंस मान रखी है, लेकिन x को कवर करने में 6 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ 6 रखोगे 6/2 करेंगे तो यहाँ से जो y को कवर करने में टाइम लगेगा वो 3 सेकंड का लगेगा, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है आपकी y की जो डिस्टेंस है यानी कि जिसको हमने x/2 भी बोल दिया, इतने मीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा 3 सेकंड का, ठीक है। आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन को करना है। बाकी इसका एक तरीका और भी है वैसे, है ना, और भी हो सकते हैं तरीके इसके, जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा के हम इसको निकाल सकते हैं, बट आई थिंक कि ये ज़्यादा आसान है क्योंकि हम इसी अप्रोच से सारे क्वेश्चन को करते आ रहे हैं ना, इक्वलाइज कर करके, तो ये आपको उस तरह से आसान बनेगा, ठीक है। चलिए आई होप आपके समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करें, लास्ट क्वेश्चन है जो। तो आपको बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है ना, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 2 पॉइंट से, जिनकी डिस्टेंस 4 मीटर और 9 मीटर है टावर के बेस से, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक टावर है हमारे पास, है ना, ये टावर का मान लो बेस है, तो इससे 4 मीटर के और 9 मीटर के डिस्टेंस पे 2 पॉइंट हैं। तो लेट कंसिडर कि ये हमारे 4 मीटर की डिस्टेंस है, और यहीं से थोड़ा और आगे खींच लेंगे तो मान लीजिए कि वो 9 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक, चलो इस पॉइंट को मान लीजिए, चलो ये है A, B, C और D। तो ये B और C के जो बीच की डिस्टेंस है ये आपको बोल रहा है कितना मीटर है, 4 मीटर, और D से लेके B तक की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 9 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से आपके 2 एंगल ऑफ क्या बन रहे हैं, एक सेकंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ ठीक है। तो यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन C पॉइंट से बनता है और एक एंगल ऑफ एलिवेशन आपके D पॉइंट से बनता है, और इनके बारे में अब आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल ये आता है। यहाँ पे इसने ये बोला है कि यहाँ जो एंगल बन रहे हैं ना आपके दोनों के दोनों, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अब
कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है? अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं पता तो फिर आपको क्वेश्चन आपसे होगा नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ऐसा होता है कि जब दो एंगल, ठीक है, मान लो एक एंगल आपके पास x है और दूसरा एंगल आपके पास कोई और है ना, इन दोनों एंगलों का सम जब आपके पास 90 होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जैसे देखिए, अगर मैं एक एंगल को x मान लो कुछ भी एंगल को आप x मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो ये एंगल मेरे पास x है, तो दूसरा एंगल मेरे पास क्या होगा, है ना? जैसे मान लो ये लिखा मैंने x प्लस एक अननोन एंगल है इक्वल्स टू 90 डिग्री। मुझे दोनों की वैल्यू पता है 90। तो अगर मैं इस अननोन वैल्यू को निकाल रहा हूँ तो अननोन वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? x पीछे जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, जाएगा 90 माइनस एक्स। तो अननोन वैल्यू क्या होगी मेरे पास? 90 माइनस एक्स हो जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पर जब मेरा दूसरा एंगल बनेगा क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स, ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या दिया है? हाँ, ये 4 मीटर की डिस्टेंस है, ये 9 मीटर की डिस्टेंस आपको दिख रही होगी। आपको बोला फिर कि आप प्रूव करके बताइए कि हाइट की टावर 6 है। अच्छा, ये ए बी जो है ये हाइट है हमारा, है ना? और आपको बोला कि इस टावर की हाइट 6 मीटर है। इसने पहले दे दिया आंसर में कि 6 मीटर है, पर ये आप प्रूव करके दिखाओ। मतलब सॉल्व आपको ही करना है पूरा का पूरा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको अप्रोच करने का तरीका हमारा बिल्कुल सब कुछ सेम है, वही है ना? बस थोड़ा सा चीज़ें वैल्यू बदलेंगी। तो पहले लिख लेते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर, मान लीजिए कि टावर की हाइट क्या है? ए बी है। ठीक है, और बाकी मैंने एंगल आपके दोनों के सामने दोनों के दोनों लिखे रखे हैं, तो चाहे तो इनको भी लिख सकते हैं आप, है ना? कि लेट एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एक्स डिग्री और ए सी बी इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, मैं हालांकि इनको नहीं लिख रहा हूँ। तो चलिए अब हम ट्रायंगलों को अप्रोच करते हैं। तो इन ट्रायंगल, पहले बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, चलिए, है ना? ए, अच्छा अब एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इसी को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी को और देखें तो हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10 होता है। तो हमारे पास हो जाएगा 10 90 माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा, है ना? क्योंकि एंगल 90 माइनस एक्स है इक्वल्स टू ए बी अपॉन में ये आपको सी बी। अच्छा, 90 माइनस 10, 90 माइनस एक्स क्या होगा भाई? तो देखिए आपके सिलेबस से एक्चुअली एक एक्सरसाइज कट हो चुकी है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक्सरसाइज 8.2 थी या 3 थी, शायद कन्फ्यूजन में, शायद 3 है ना? एक्सरसाइज जो 8.3 है आपकी कट हो चुकी है पिछले, मतलब ये नया जो लगा है ना, कोरोना के बाद से जो आपका ये सेशन चल रहे हैं वो उनमें, वो अदरवाइज उसमें ये 90 माइनस थीटा वाले आपके फॉर्मूले थे। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, 10 90 माइनस थीटा चेंज हो जाता है किसमें? कॉट एक्स में, कॉट थीटा में। तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पर कॉट एक्स बन जाएगा, 10 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स बन जाता है। ठीक है, इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो ए बी को हम ए बी लिखेंगे। सी बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 मीटर है, तो इसको हम 4 मीटर लिख देंगे। ठीक है, फिलहाल इसको इतना छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल की तरफ। देखिए दूसरा ट्रायंगल जो है हमारे पास, एक सेकंड, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ए बी अपॉन में पूरा का पूरा बी से लेकर डी तक, तो ये जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जाएगा 10। अब कितना डिग्री है? ये हमारे पास एक्स डिग्री, तो 10x इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी अपॉन में बी और डी, ये पूरा का पूरा साइड है हमारे पास बी डी। 10x की वैल्यू तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो 10x रहेगा इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, तो ए बी की वैल्यू भी नहीं है, तो ए बी को ए बी लिखेंगे। बी डी हमारे पास बी से लेकर डी तक, ध्यान से देखना ज़रा, बी से लेकर जो डी तक की डिस्टेंस दी है हमें, वो दी है 9 मीटर। अब कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, कई बार 4 + 9 कर देते हैं, 13 नहीं, उसने बोला है कि एक पॉइंट उस फुट से लेके, बेस से लेके एक पॉइंट है जो 4 मीटर है, और एक बेस से लेके दूसरा पॉइंट है वो 9 मीटर पे है, तो 9 मीटर पूरी डिस्टेंस है ना, तो 9 आएगा हमारा। ठीक है, तो यानी कि बी डी की जो लेंथ है हमारे पास, एक सेकंड, जो बी डी की जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है? वो 9 मीटर है। ठीक है, 9 मीटर। अब ये भी हमारे पास 10 की वैल्यू है। ठीक है, एक 10 की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, और ये जो हमारे पास कॉट की वैल्यू है, तो अगर मैं किसी तरह से इस कॉट की वैल्यू को 10 की वैल्यू में चेंज कर दूँ तो मैं दोनों को इक्वलाइज कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि कॉट की वैल्यू क्या होती है? कॉट की वैल्यू होती है 1/10, है ना? कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 एक्स लिख सकते हैं इक्वल्स टू ए बी अपॉन में 4 मीटर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको, अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ। ठीक है, इसको कर देते हैं रेसिप्रोकल। जब इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा 10x, मतलब पलट दिया मैंने इसको, ऊपर ले गया और 1 नीचे आ गया, तो यहाँ राइट साइड में भी सेम प्रोसेस होगी, तो आ जाएगा 4/AB। ठीक है, आई होप इतना सबकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि मैंने क्या कर दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखिए ये भी 10x की वैल्यू है और इधर राइट साइड में भी 10x की वैल्यू है। अब हम आराम से इन दोनों को क्या कर देंगे? इक्वलाइज कर देंगे, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इधर 10x की वैल्यू क्या है मेरे पास? है 4/AB इक्वल्स टू, उधर क्या है मेरे पास? उधर है मेरे पास AB अपॉन में 9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा? ये आया मेरा AB मल्टीप्लाई AB क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 4 जा
36, और यहाँ से ए बी की अगर वैल्यू निकालूंगा तो ये स्क्वायर वाला साइन उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, है ना, 36। तो यहाँ से जो ए बी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी +-6 मीटर। प्लस माइनस भी नहीं आएगी, है ना। अब प्लस माइनस में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो सीधा सीधा प्लस की बनेगी। भाई माइनस की क्यों नहीं बनेगी, ज़रा बताइए तो मुझे। माइनस की इसलिए नहीं बनेगी कि कोई भी चीज़, है ना, कोई भी डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हो या किसी भी चीज़ की आप हाइट निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली वो हाइट पॉजिटिव में होगी ना, कभी नेगेटिव में तो होगी नहीं। तो इसलिए हमारा जो ए बी होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 6 मीटर की, है ना। और ये तो आपको प्रूव करना था कि जो टावर की हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर है, और वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ आपको कोई चीज़ में डाउट होता है तो आप दोबारा वीडियो देखिए, हैं, और आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आपको कैसे ये चैप्टर लगा, ठीक है, आप अपने व्यूज़ या कमेंट में ज़रूर दीजिए, है ना, कैसा आपको चैप्टर लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर वगैरह, ठीक है, वो कर दीजिए, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, होशियार बच्चे हैं आप, है ना। बाकी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। देखिए स्टडी वो चीज़ है जो हम लोगों को क्या कर सकते हैं, सक्सेस दिला सकती है। ठीक है, आपकी कंडीशन जैसी भी है, आपकी मेरी या किसी भी की भी कंडीशन जैसी भी है, आज जैसे हैं जरूरी नहीं कि अगले आने वाले 10 साल के बाद आपकी कंडीशन ऐसी रहे। ठीक है, तो एक ही चीज़ है जो हम लोगों को क्या कर सकती है, अपने इस ग्राउंड लेवल से, इस अपने बेस लेवल से उठा के विशेष साइकिल से वर्चुअल साइकिल में हमको ला सकती है। वो एक ही चीज़ है, और वो है क्या, वो है एजुकेशन। ठीक है, और एजुकेशन के लिए आपको नेसेसरी है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और खासकर मैथ के इन 2 चैप्टर में, जो 2 चैप्टर हमने कर दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड करते हुए जो दोनों थे, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ से अगर इन 2 चैप्टरों पर आपके कमांड अच्छी से हो गई, ठीक है, तो समझ लीजिए कि आराम से आपके 15-20 नंबर कहीं नहीं जाते फिर। ठीक है, आउट ऑफ 80। तो चलिए अब बाकी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर, है ना। चलिए टिल देन स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।